हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है मॉड्यूल कोड M3R5 के लिए, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर सोल्यूशन और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सैम्पल पेपर आपके सिलेबस में ही इंक्लूडेड है और नीलिट ने इसे खुद से डिज़ाइन किया है। इट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं पार्ट 1 की और पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखो यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, ईच क्वेश्चन बिलो gives a multiple choice of answers. Choose the most appropriate one and enter in the OMR answer sheet supplied with the question paper following instructions therein. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQ है और यहाँ पे 1.1 क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ABCD 4 आइटम्स है। ये आपकी एक लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट में आपने क्या किया है, प्रिंट डबल कोड्स में डॉट ज्वाइन और ब्रैकेट में इस L लिस्ट को दे दिया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं आपस में। तो सारे एलिमेंट्स इसके ज्वाइन होके आपको दिखाई देंगे रिजल्ट में। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ABCD। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ज्वाइन ऑपरेशन ने सारे एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन करके रिजल्ट दे दिया। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड 9 फ्लोर डिवीजन 2। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे 9 को 2 से, तो यहाँ पे ये जाएगा आपका 2 4 जा 8 और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है आपके फ्लोर डिवीजन में। और यहाँ पे हमेशा जो आपका आंसर है वो होल नंबर में आएगा। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे इसको आगे तो ये पॉइंट लग के यहाँ पे 0 आके यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ आंसर आएगा आपका, तो ये कट जाएगा पूरा। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि ये फ्लोर डिवीजन है और इसमें क्या होता है, आपका आंसर हमेशा होल नंबर में आता है। तो फ्लोर डिवीजन में आंसर इज इन होल नंबर। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर 4.5 ना आके 4 आएगा, ठीक है। राउंड ऑफ हो जाएगा वो लेफ्ट पार्ट में। तो यहाँ पे 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 की, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। प्रिंट टाइप ब्रैकेट में टाइप इंट। तो यहाँ पे क्या आंसर आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा टाइप टाइप, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1.4, द डैश सिंबल इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को बिगिन करने के लिए आप किस पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है सर्कल, ठीक है। सर्कल या फिर ओवल आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक राइट आंसर लगा सकते हो, ठीक है। या तो सर्कल होगा या फिर ओवल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल आपका डेटा के लिए होता है, ठीक है, ऑपरेशंस के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर 1.5 की, what is the output of the following program। I is equal to 0 while I is less than equal to 3, print I plus is equal to 1। मतलब I is equal to I plus 1 इसका मतलब है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, आपने while लूप में कंडीशन लगाई है I is less than equal to 3। I की वैल्यू सबसे पहले 0 पे इनिशियलाइज है, ठीक है। तो I की वैल्यू 0 है तो पहले कंडीशन चेक हो जाएगी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस इट इज ट्रू। तो ये ट्रू है, मतलब नीचे आके आप प्रिंट कर दो I की वैल्यू। तो आपको I की वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब 0 प्रिंट करना है। इसके बाद I की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई, I इज इक्वल टू I प्लस 1 इसका मतलब होता है। तो अब I की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई है। उसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन भी आपकी ट्रू है। उसके बाद प्रिंट कर दो I की वैल्यू, तो आपने 1 को प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे I की वैल्यू 1 से हो गई इंक्रीमेंट। इसके बाद वापस से ऊपर जाओगे, व्हाइल लूप में कंडीशन चेक करोगे, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, यस अगेन कंडीशन इज ट्रू। तो आप प्रिंट कर दोगे I की वैल्यू और फिर I को 1 से इंक्रीमेंट करके 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर से ऊपर जाके कंडीशन चेक करोगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे आप I की वैल्यू प्रिंट कर दोगे और फिर
आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद फिर से ऊपर जाओगे, कंडीशन चेक करोगे, क्या आपका 4 लेस देन इक्वल टू 3 है? नो, इट इज फॉल्स। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाओगे। ठीक है, वाइल लूप से बाहर आ जाओगे तो आपके स्क्रीन पे सिर्फ 0 1 2 3 यही दिखाई देगा। सो दिस इज द आंसर। आई होप सो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने लूप को रन किया है। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 0 1 2 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज np डॉट आई इज यूज फॉर क्रिएटिंग। तो np आपका होता है numpy। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है np डॉट आई is used for creating what? तो यहाँ पे it is used for creating identity matrix. Next question is debugging is used to। तो debugging is used to इसका आंसर क्या है? Find errors from the program। ये हमने अभी डिस्कस भी किया था कि debugging एक ऐसा प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.8 डैश इज अ प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या एक प्रोसीजर या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहलाता है? तो यहाँ पे एल्गोरिथम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.9 the function which reads one line from standards input and return it as string removing the trailing new line। तो यहाँ पे आपसे पूछा है वो फंक्शन जो कि रीड करता है एक लाइन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कीबोर्ड एंड रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग की तरह, और यहाँ पे ट्रेलिंग न्यू लाइन को रिमूव कर दिया जाता है। तो वो फंक्शन आपका इनपुट नहीं है, वो आपका रॉ इनपुट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.10 the dash provides pictorial representation of a given problem। किसी गिवन प्रॉब्लम का पिक्टोरिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कौन देता है? फ्लो चार्ट देता है यूजिंग सिंबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए एमसीक्यू फॉर्म में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ट्रू फॉल्स है यहाँ पे, देखो। सो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है द स्कोप रूल इन पाइथन इज समराइज्ड एज ELGB। इसे LEGB भी बोल सकते हो, इनक्लोज्ड लोकल ग्लोबल एंड बिल्ट इन। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पे E का मतलब इनक्लोज्ड है, L मतलब लोकल, G मतलब ग्लोबल एंड B मतलब बिल्ट इन। ठीक है, इसे LEGB भी बोल देते हैं। ठीक है, सेम मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लिस्ट 1 आपकी ये है देन ऑपरेशन लिस्ट 1 इंटू 2 रिटर्न्स दिस। तो यहाँ पे आपने क्या किया? लिस्ट 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या ये आंसर आ जाएगा 20 40 60? नो, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर म्यूटेबल। नो, स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर इम्यूटेबल। ठीक है, मैंने कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था इम्यूटेबल और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो आप उसे एक बार चेकआउट करके इसका आंसर समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन नॉट ऑब्टेन अ वैल्यू इन अ डिक्शनरी यूजिंग अ की फॉर अ सिंगल एलिमेंट। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। डिक्शनरी में आपके की वैल्यू पेयर्स ही होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके आप एक्सेस कर सकते हो वैल्यू को। तो ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट इज क्लास इज अ पाइथन प्री डिफाइंड डेटा टाइप। नो, इट इज नॉट ट्रू। क्लास कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं होता है आपके पाइथन में। नेक्स्ट इज पाइथन अलाउज यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल साइमल्टेनियसली। तो ये ट्रू है। ठीक है, आप एक सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में एक साथ असाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हो x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 65। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? तीनों वेरिएबल्स में 65 वैल्यू असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफ कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन मेथड्स इन पाइथन। बिल्कुल ठीक बात है। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज फॉर exiting from the loop to the statement following the close of the loop। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप लूप से एग्जिट लेते हैं और लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज मैंडेटरी टू हैव मेन फंक्शन इन पाइथन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि मेन फंक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता पाइथन में। तो यहाँ पे ये सी और सी प्लस प्लस में होता है, तो यहाँ पे ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट इज NumPy इज अ टूल फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है। NumPy का इस्तेमाल करके हम डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब हम पाई चार्ट्स बार ग्राफ्स डेटा में से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेटा विजुअलाइजेशन टूल कहलाता है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसे आप यहाँ पे
करेक्ट कर लेना, ये आपका फॉल्स है, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि आपका मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे देखो, मैच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन कॉलम एक्स विद द क्लोजेस्ट रिलेटेड मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस in the column Y. Enter your selection in the OMR answer sheet supplied with the question paper following instructions therein. तो यहाँ पे देख लो क्या है, the operator used to calculate remainder after division. तो यहाँ पे बहुत आसान है इसका आंसर, मॉडुलस ऑपरेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन दैट यील्ड्स करंट पोजीशन इन द फाइल। ठीक है, आप फाइल में कहाँ पे हो, करंट पोजीशन आपकी कौन बताता है आपको, टेल। ठीक है, टेल पॉइंटर आपको बताएगा व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ योर इन द फाइल। नेक्स्ट इज फंक्शन टेक्स अ लिस्ट ऑफ लाइंस टू बी रिटर्न टू अ फाइल। तो यहाँ पे इस फंक्शन में आप लाइंस को पास करते हो जो आप फाइल में लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे राइट लाइंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कंकैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स। तो बहुत आसान है, प्लस ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट इज द फंक्शन यूज टू फाइंड पावर ऑफ अ नंबर। अगर आपको किसी नंबर की पावर निकालनी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं POW फंक्शन का। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट यूज्ड फॉर एरर चेकिंग। एरर चेकिंग के लिए आप किस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे एसर्ट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन सा है आपका, टपल आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। एरे प्रोसेसिंग पैकेज यहाँ पे आपसे पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एम, numpy इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन रिकर्जन। रिकर्जन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो यहाँ पे स्टैक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर किस में होता है आपका, डिक्शनरी में हमारे की वैल्यू पेयर होते हैं और इसी फॉर्म में हमारे एलिमेंट्स इसके अंदर एंटर किए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, सो यू नीड नॉट टू कंसीडर दैम, इग्नोर देम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देख लो, ईच स्टेटमेंट बिलो हैज अ ब्लैंक स्पेस टू फिट वन ऑफ द वर्ड्स और phrases in the list below. Choose the most appropriate option. Enter your choice in the OMR answer sheet supplied with the question paper following instructions therein. तो यहाँ पे एक लिस्ट है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स एंड फ्रेज है। यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स को चूज करके अपने फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डैश फंक्शन जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अगर आपको 1 से लेके n तक के नंबर की सीक्वेंस जनरेट करनी है तो किस फंक्शन का यहाँ पे यूज करते हैं, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम रेंज फंक्शन का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4.2, द डैश कमांड इज यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए आप किस कमांड का इस्तेमाल करते हो, तो हमने डिस्कस किया था, इसके लिए आप यूज करते हो इनपुट फंक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट इज द फंक्शन यूज टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज। स्ट्रिंग्स की वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए आप किस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पे इवेल। ठीक है, इवेल्युएट से इवेल को याद कर लो, ऑप्शन नंबर ई इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश स्टेटमेंट लेट्स द प्रोग्राम गो थ्रू द पीस ऑफ द कोड विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट प्रोग्राम को अलाउ करती है कि वो गो थ्रू हो जाए पीस ऑफ द कोड पे लेकिन कोई एक्शन परफॉर्म ना करे, तो यहाँ पे पास स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट इज द डैश फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू टू इंट। स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने के लिए आप किस पर्टिकुलर फंक्शन का यूज करते हो, तो यहाँ पे इंट का यूज करते हैं हम। ठीक है, बाहर इंट लिख देते हैं और ब्रैकेट में उस स्ट्रिंग को लिख देते हैं, तो वो स्ट्रिंग आपकी इंट में कन्वर्ट हो जाती है। Next is list structure in Python where elements are closed in dash parentheses. List में आपके elements किस parentheses में enclose किए जाते हैं, तो याद रख लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार, मैंने कल भी आपको बताया था वीडियो के अंदर। लिस्ट में हम यूज करते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट्स को। और अगर मैं, एक मिनट, स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरीके से। और अगर बात करूँ टपल की, तो टपल में इस्तेमाल करते हैं हम किसका, स्मॉल ब्रैकेट्स का। ठीक है, और डिक्शनरी में इस्तेमाल करते हैं हम इन करली ब्रैकेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4.7 की, डैश इज अ सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, वो सेट ऑफ फंक्शंस बताओ जो आप अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड करना चाहते हो, तो यहाँ पे लिस्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट इज डैश ऑपरेटर रिपीट्स अ लिस्ट फॉर द गिवन नंबर ऑफ टाइम। किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप लिस्ट को गिवन नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट कर सकते हो? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्टार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर हैविंग कीज एंड वैल्यू इज कॉल्ड। किस स्ट्रक्चर में कीज और वैल्यू होते हैं? तो यहाँ पे देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, डिक्शनरी इज राइट आंसर। Next question is the dash function takes the parameter file name and the mode during the file processing। ठीक है, कौन सा फंक्शन आपके पैरामीटर में फाइल का नाम लेता है और फाइल का मोड लेता है फाइल प्रोसेसिंग के लिए? तो यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे सी है ये। ठीक है, मतलब गेट फंक्शन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लेना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे पार्ट 2 की। तो अभी तक हमने 40 मार्क्स कंप्लीट कर लिए हैं आपके। ठीक है, 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं हमारे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पार्ट 2 की। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन लिखना है किसी नंबर के सम ऑफ डिजिट्स को निकालने के लिए। तो ये आसान है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ सेंटेंस एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड रिटर्न्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच लेटर। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोग्राम लिखो जिसमें आपका यूजर आपको एक सेंटेंस देगा एज अ इनपुट और आप उसकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे, मतलब उस सेंटेंस में कितने लेटर्स हैं, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट कर रहा है, उसे आप बताएंगे। यूज अ वेरिएबल ऑफ डिक्शनरी टाइप टू मेंटेन द काउंट। ठीक है, प्रोग्राम टू सी वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। आपको यहाँ पे बताना है कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज make a flow chart to input any number and finds it factorial and print। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिंकर एंड लोडर इन कंपाइलेशन, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। राइट अ फ्लो चार्ट दैट फाइंड्स द सम ऑफ द सीरीज। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और किसी ने भी मुझसे इसका आंसर नहीं पूछा, मतलब आपको ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज numpy array, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट। तो हमने क्रैश कोर्स में numpy array कवर नहीं किया। आप अगर चाहते हो तो इसे पढ़ के जा सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा कल के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, टेक एन array ऑफ 2 rows एंड 3 columns, populate it and find the transpose। तो यहाँ पे आपको array बनाना है 2x3 का और यहाँ पे आपको उसका ट्रांसपोज लेके दिखाना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको LEGB रूल, सीक फंक्शन, टेल, स्ट्रिंग स्लाइसिंग और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताना है। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग बता सकते हो और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बता सकते हो। टेल और सीक हमने डिस्कस अभी नहीं किया है। टेल हमने पढ़ा था अभी ऊपर कि टेल क्या करता है, बेसिकली आपके फाइल में आपकी लोकेशन को बताता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिए और इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो। राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू काउंट द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन लिखना है जिसके हेल्प से आप किसी भी नंबर के सम ऑफ द डिजिट्स को काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स m एज अ इनपुट पैरामीटर एंड क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ m लिस्ट such that the x list contains the first 3 multiples of x। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से अगर मेरे से पॉसिबल हो पाया तो मैं इनके आंसर्स आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो गए हैं। ये क्वेश्चंस आप जब ही कर पाएंगे जब आपने अच्छे से पढ़ाई करके होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को जब ही कर पाएंगे जब आपने ढंग से समझा है कि क्या numpy एरे है, क्या ऐसे फंक्शन बनता है। ठीक है, सो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ फर्दर। तो आप यहाँ पे देखो M3R5 में अपना मेन फोकस रखना आप किस पे, ऑब्जेक्टिव पार्ट पे। ठीक है, और ट्राई करना कि आप 1 से 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आओ पार्ट 2 से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करके आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव में 35 से लेकर 38 मार्क्स लेके आ जाते हो, उसके बाद आपके लिए मुश्किल नहीं होगा एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो आई होप सो आप अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ इस एग्जाम को क्रैक करें और अपने व्यूज को शेयर करें मेरे साथ कल वाली क्लास में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड जो भी आपकी क्वेरीज हो किसी क्वेश्चन को लेके वो आप इसी वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। सो कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को।
10 डेज 10 टॉपिक्स सीरीज में जितने पॉसिबल टॉपिक्स मुझसे हो पाए मैंने आपके साथ शेयर करे, डिस्कस करे। सो आई होप सो आपको ये वाली सीरीज ने हेल्प करा होगा, और अगर आपने इन क्लास को ढंग से लिया है तो आई एश्योर यू कि आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।